सब्सक्राइब करें एग्रीकल्चर नॉलेज गोदारा चैनल को और बेल आइकन दबाएं खेतीबाड़ी संबंधित जानकारी यूट्यूब पर देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों और प्यारे किसान भाइयों, मैं एमएल गोदारा एग्रीकल्चर नॉलेज चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में पपीते की खेती की जानकारी दूंगा। आप किस तरह पपीते की खेती करें। आज मैं पपीते की रोपाई से लेकर अंत तक आप क्या करें, किस तरह रोपाई करें, पपीते में जड़ गलन के लिए क्या करें, वो इसमें लगने वाले कीट, बीमारियां और वायरस की रोकथाम किस प्रकार करें ताकि आप पपीते की अच्छी पैदावार ले सकें। तो वीडियो आधा अधूरा ना देखें, इसकी खेती करने वाले पूरा वीडियो ज़रूर देखें ताकि जानकारी समझ में आ सके। और जो किसान भाई खेतीबाड़ी की हर जानकारी पाना चाहते हो तो चैनल सब्सक्राइब करके घंटे के निशान को ज़रूर दबाएं। किसान भाइयों, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इसके लिए ज़मीन कैसी चाहिए, पपीता कौन से जलवायु में होता है। तो यह उष्ण जलवायु का पौधा है जो खुले धूप व पानी की सुविधा वाले इलाकों में किया जाता है। इसके लिए ज़्यादा पानी, पाला और तेज़ गर्म हवा नुकसानदायक होती है। पपीते की खेती वैसे तो सभी प्रकार की मिट्टियों में की जा सकती है, लेकिन हल्की उपजाऊ कार्बनिक पदार्थों से भरपूर और 6.5 से 7.0 पीएच मान वाली मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है। किसान साथियों, विशेषकर यह ध्यान रखना चाहिए कि जल निकासी की व्यवस्था खेत में अच्छी तरह हो, क्योंकि यहाँ जल भराव के प्रति काफ़ी संवेदनशील होता है, अर्थात गलन रोग हो जाता है। किसान भाइयों, खेत को तैयार कर ले और तैयार खेत में 45 बाई 45 बाई 45 सेंटीमीटर के आकार का 2 मीटर गुणा 1 मीटर की दूरी पर गड्ढे खोद ले। पौधे से पौधे की दूरी आपको 1 मीटर रखनी है और बाद में 7 से 8 दिन तक गड्ढे खुले छोड़ देना चाहिए। फिर गड्ढों को लगभग 15 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक 3:1 अनुपात से में मिट्टी व खाद का मिश्रण देना चाहिए और 2-3 दिन बाद इनमें 15 से 20 सेंटीमीटर ऊंचे पौधे की रोपाई कर दे और तुरंत सिंचाई कर देना चाहिए। पौधे अगर द्विलिंगी किस्म के हो तो हर गड्ढे में आपको 3 पौधे लगाने चाहिए और फूल आने पर नर पौधों की संख्या 10% ही रखें। किसान भाइयों, पौधे रोपाई का काम शाम के समय ही करना चाहिए और जब 3 से 4 महीने में फूल आते हैं तो प्रति गड्ढे में 1 मादा पौधा रखें, शेष पौधों को हटा दें। बगीचे में अस्वस्थ पौधों को निकालकर स्वस्थ पौधे लगाना चाहिए। और किसान भाइयों, आगे हम बात करते हैं खाद उर्वरक का। तो पपीते के पेड़ में करीबन 12 से 15 महीने में फल आने लगते हैं। तो पपीते के पौधे को बाग में लगाने के 3 से 4 महीने बाद आपको 15 से 20 किलो प्रति पौधा सड़ी हुई गोबर खाद देना जरूरी है। और पैदावार बढ़ाने के मकसद से उर्वरक मिश्रण जैसे अमोनिया सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटासियम सल्फेट यह आपको पौधे को देना है। इस मिश्रण को आप आधे आधे हिस्से में जून, जुलाई व फरवरी महीने में देना चाहिए और पौधों के चारों ओर गुड़ाई कर मिट्टी से अच्छी तरह मिला दे। इसके अलावा प्रति पौधा आपको 200 ग्राम नाइट्रोजन, 200 ग्राम फॉस्फेट और 300 ग्राम पोटास देना चाहिए। पौधों पर मिट्टी अवश्य चढ़ाते रहना चाहिए। किसान भाइयों, बात करते हैं सिंचाई की। तो पौधे लगाने के बाद जो है हल्की सिंचाई ज़रूर कर लेनी चाहिए। गर्मियों के दिनों में आप 5 से 7 दिन के अंतर पर और सर्दी में 10 से 15 दिनों के अंतर पर हल्की सिंचाई करनी चाहिए। सिंचाई करते समय इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि पानी को अधिक मात्रा में न दिया जाए। पानी पौधे के सीधे संपर्क में न आए, नहीं तो क्या होगा, पौधों में गलन बीमारी लगती है और फल कम लगता है। तो इसके लिए सिंचाई से पहले प्रत्येक पेड़ के चारों तरफ 30 सेंटीमीटर गोलाई में 15 सेंटीमीटर की ऊंचाई की मिट्टी चढ़ा देनी चाहिए। पपीते में जो टपक सिंचाई यानी ड्रिप इरिगेशन ज़रूर लगाए, क्योंकि इससे पौधों में तना गलन बीमारी का खतरा कम हो जाता है। किसान भाइयों, खरपतवार करते वक्त पौधों के बीच में उगने वाले खरपतवारों को निकालते रहना चाहिए और तनों के चारों तरफ मिट्टी चढ़ाते रहे। किसान भाइयों, आगे बात करते हैं जो महत्वपूर्ण है और वो है कीट एवं रोग नियंत्रण।
तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं मोलामोसी और सफ़ेद मक्खी। तो इन कीटों को नियंत्रित करने के लिए 10 लीटर पानी में आपको 5 ml फास्फामिडान या फिर 10 ml डायमेथोएट दवा का स्प्रे करें। और दूसरे नंबर पर हम बात करते हैं लाल मक्खी की। तो इस कीड़े के आक्रमण से फल खुरदरे और काले रंग के हो जाते हैं, पत्तियां है जो पीली पड़कर गिर जाती हैं। इसके रोकथाम के लिए मोनोक्रोटोफॉस या फिर आपको मेटास्टिक टॉक्स के 0.3% जो उसका स्प्रे करें। तीसरे नंबर पर बात करते हैं माऊ की। तो यह कीट पत्तियों का रस चूसता है और इसकी रोकथाम के लिए शुरुआती अवस्था में आपको 0.03% मोनोक्रोटोफॉस या फिर फास्फामिडान का छिड़काव करना चाहिए। दोस्तों अब बात करते हैं आर्द्र गलन। इस बीमारी से छोटे पौधे का तना जमीन के पास से सड़ जाता है और वे मुरझा कर गिर जाते हैं। तो इस बीमारी की रोकथाम के लिए बोर्डो मिश्रण 3% या फिर जिनेब 0.3% का स्प्रे करें। किसान भाइयों आगे बात करते हैं वायरस बीमारी की। तो सभी प्रकार की वायरस बीमारी पत्ती का रस चूसने वाले कीड़ों द्वारा फैलाई जाती है। तो पपीते में प्रमुख रूप से 3 वायरस बीमारियां वो है मोजेक, डिस्टार्सन रिंग स्पॉट वायरस और लीफ कर्ल वायरस। मोजेक बीमारी से पत्तियों का हरापन कम हो जाता है, वो पत्तियां छोटी होकर सिकुड़ जाती है। रोगग्रस्त पत्तियों में फैले हुए दाग पड़ जाते हैं और कुछ ही दिनों बाद पौधा मर जाता है। और डिस्टार्सन रिंग स्पॉट वायरस से पपीते का सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। प्रभावित पौधे की पत्तियां कटी फटी सी दिखाई देती है और पौधों की बढ़वार रुक जाती है। और लीफ कर्ल वायरस से पत्तियां पूरी तरह से मुड़ जाती है और न तो पौधे बढ़ पाते हैं और न ही फल लगते हैं। तो इसके रोकथाम के लिए बीमारीग्रस्त पौधों को खत्म कर दे और कीड़ों की रोकथाम के लिए मेटास्टिक टॉक्स या फिर आपको मेलाथियान के 0.05% घोल का 16 दिन के अंतर पर स्प्रे करें। ऐसा एरिया जहां वायरस बीमारी का डर रहता है वहां पौधशाला या नर्सरी सितंबर-अक्टूबर के महीने में लगाए। नर्सरी में पौधों पर 2-4 पत्तियां आते ही उन पर नियमित कीटनाशक दवा का स्प्रे करते रहे। बगीचे के नज़दीक ऐसी सब्जियां न लगाए जिससे तेला, चेपा या सफ़ेद मक्खी का प्रकोप होता है, क्योंकि ये कीट ही मुख्य रूप से वायरस एक पौधे से दूसरे पौधे तक ले जाते हैं। किसान भाइयों लास्ट में हम बात करते हैं वो तना या पद विगलन रोग यानी स्टेम या फुट रॉट। यह एक मिट्टी जनित बीमारी है जिससे फफूंद मिट्टी में पैदा होते हैं। इस बीमारी के असर से मिट्टी की सतह से तनों में सड़न शुरू हो जाती है, वो छाल पीली पड़ जाती है और मुरझा कर गिर जाती है तो और तना सड़ जाता है तो और अंत में पौधा गिर ही जाता है। इस बीमारी का प्रकोप जो है बारिश के मौसम में या फिर नमी ज़्यादा होने पर ज़्यादा होता है, तो जल निकास की व्यवस्था ज़रूर करें। इस बीमारी की रोकथाम के लिए इसके लिए पौधों के तनों के चारों ओर मिट्टी चढ़ा देना चाहिए। वो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 2 ग्राम 1 लीटर पानी में घोलकर स्प्रे करना चाहिए। इससे बीमारी दूसरे पौधों पर नहीं फैलती है। और किसान भाइयों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें। जय जवान जय किसान। धन्यवाद दोस्तों।